साथियों, देरी के लिए माफ़ी। क्रांतिकारी युवा संगठन की ओर से जो एमए एंट्रेंस की तैयारी के लिए जो एक सीरीज चल रही है, जिसमें आप पिछले 2 दिनों में अंग्रेजी और इतिहास हिस्ट्री का आपने लाइव देखा होगा साथियों द्वारा, जो आपके सीनियर हैं, जो इस विषय पे दखल रखते हैं, उन्होंने किस तरह से एमए एंट्रेंस को क्रैक किया जाए उसके ऊपर बात की है। आज मैं हिंदी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। एमए हिंदी की बात जब हम देखते हैं तो एमए हिंदी में जो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, जामिया हो, अम्बेडकर हो, इन सभी जगहों पे एमए हिंदी उपलब्ध है। और एमए हिंदी के लिए सबसे ज़रूरी कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन किन जगहों पे है। तो जैसा कि बताया गया कि किन किन जगहों के एग्जाम पैटर्न कैसे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो डी यू में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं, सारे मल्टीपल चॉइसेस आते हैं। उसी तरीके से जेएनयू में भी सारे मल्टीपल चॉइसेस हैं। लेकिन अगर आप जामिया के एंट्रेंस की बात कहेंगे तो जामिया के एंट्रेंस में मल्टीपल चॉइस होता है और साथ ही सब्जेक्टिव का पार्ट होता है, तो दोनों एक साथ होते हैं। जेएनयू और डी यू का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, जबकि अगर आप जामिया का देखें तो जामिया में ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं, पेपर में होते हैं, ओएमआर सीट में होते हैं। अब एंट्रेंस में अगर हम देखें तो एंट्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात या कहें कि सबसे ज़रूरी बात है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है किस तरह से हम अपने सिलेबस को जो एमए एंट्रेंस के लिए है उसको पूरा करें। एमए की ज़्यादातर सवाल है, एमए के ज़्यादातर सवाल मूल रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास से आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको इसमें देखना होता है। क्वेश्चन पेपर के करीब 70% सवाल इसी से ही आते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से ही जुड़े होते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के विकास के ऊपर, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ऊपर और साथ ही व्याकरण के ऊपर भी सवाल आते रहते हैं। अगर आप देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अलावा अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसके ऊपर आपको गौर देने पड़ेगी, वो है काव्यशास्त्र, भारतीय और पाश्चात्य, व्याकरण और हिंदी भाषा के स्वरूप के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए कई सारी किताबें हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब अगर कहें कि जिसमें सारी चीज़ें एक साथ दी गई हैं, तो नगेंद्र की किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास। नगेंद्र द्वारा संपादित किताब है, जो एक तो मोटी किताब है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। विश्वनाथ त्रिपाठी की ये जो किताब है, ये छोटी किताब है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक सारी चीज़ों को बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बताया गया है, और आपको इसको पढ़ के हिंदी साहित्य के ऊपर एक पूरी की पूरी जानकारी या कहें कि मोटा मोटी अवधारणा मिल जाएगी, और इसके बाद आप बाकी चीज़ों के ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी महत्वपूर्ण किताब हैं जिसमें आपको हिंदी साहित्य को लेके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण विचार हैं, वो आपको हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास जो रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा है उसमें आपको मिल जाएगी। रामस्वरूप चतुर्वेदी के इस पुस्तक में आपको आचार्य शुक्ल के साथ साथ आचार्य द्विवेदी और बाकी लोग, इनके साथ साथ अगर हम देखें जिनको लेके अलग अलग किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अगर आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो उसमें आपको भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसे सरस्वती पांडे और गोरख पांडे ने लिखा है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें तो बहुत ज़रूरी है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो हिस्सा है उसे अच्छी तरीके से पढ़ें। और पढ़ने में सबसे पहले अगर हम देखें कि आपको एक मोटा मोटी अवधारणा बनानी पड़ेगी, और उस अवधारणा में सबसे ज़रूरी है कि आप
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये जो 4 हिस्से हैं इसको आप अलग अलग तरीके से देखें। इन सारे कालों का जो पृष्ठभूमि है, उनकी परिस्थितियां हैं, इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, और उनकी क्या क्या महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी वह है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन क्रम किस तरह से शुरुआत हुआ, जिसमें गार्सादा तासी से लेके रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाकी लोग आते हैं, उनके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही काल विभाजन, नामकरण और किस किस तरीके से किन किन समय में महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई, ये आपको देखनी होगी। अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर आप आदिकाल से लेके रीतिकाल तक जो हिस्सा है, हिंदी नगेंद्र की किताब में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया और व्याख्यायित करके दिया गया है, इसलिए जब आप उस हिस्से को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत हिस्सा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप आधुनिक काल को देखना चाहें तो आधुनिक काल को आप रामचंद्र चतुर्वेदी से या विश्वनाथ त्रिपाठी से देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप विश्वनाथ त्रिपाठी वाली जो किताब है उसे पूरी तरीके से पढ़ें और सबसे पहले पढ़ें, जिससे होगा ये कि हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास है विश्वनाथ त्रिपाठी की, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उस किताब को पढ़नी चाहिए। और उसके साथ साथ हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, इसको भी आपको देखना होगा। एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब आप आधुनिक काल को जाएंगे, आधुनिक काल में आपको गद्य और पद्य दो अलग अलग स्तर से देखना होगा। अब काव्य के लिए काव्य में जिस तरह से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता, इन सब महत्वपूर्ण समय के जो जो कवि हैं, लेखक हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही है। साथ ही इसकी प्रवृत्तियां क्या रही, इसको आपको ध्यान देना होगा। और अगर इसके साथ जो जो महत्वपूर्ण वाद हैं, जैसे नारीवाद हो, मार्क्सवाद हो, अस्तित्ववाद, इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। आपको अगर इन सब चीज़ों के ऊपर देखना है तो सबसे अच्छी होगी कि नगेंद्र में आधुनिक काल की जो पूर्व पीठिका है, तो उसमें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको संक्षिप्त रूप में देखना चाहें तो आपको कई सारे जगहों पे आपको मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। जैसे जितने भी गाइड हैं उसमें आपको मिल जाएंगी, और कई सारी चीज़ें जहाँ से आपको मिल जाएंगी। यहाँ तक कि आप जब किसी भी समय काल को आप देख रहे हैं, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं और चीज़ें हैं, वो आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ हमें हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, इसको देखना होगा। इसके लिए आप नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें उसका जो दूसरा अध्याय है वो मूल रूप में इसी के ऊपर ही केंद्रित है, हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ है, और इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके साथ साथ भोलानाथ तिवारी का है हिंदी भाषा का इतिहास, जिसमें हिंदी भाषा के इतिहास के साथ साथ देवनागरी लिपि के विकास के ऊपर भी अच्छे तरीके से दिया गया है। और जब भी आप एंट्रेंस को देखेंगे, एंट्रेंस में एक महत्वपूर्ण हिस्सा काव्य शास्त्र का आता है। काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों चीज़ें हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए आपको हरिमोहन की किताब है भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की पहचान, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए निर्मला जैन की किताब पाश्चात्य साहित्य चिंतन, ये दो किताबें हैं जो काव्य शास्त्र के लिए आपके लिए पर्याप्त होंगी। और जब आप व्याकरण के लिए देखें तो व्याकरण के लिए आप कोई भी व्याकरण देख सकते हैं, जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, कारक, इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। अगर आप कोई किताब कहें तो मैं कहूँगा कि आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, जिसे वासुदेव नंदन प्रसाद ने लिखी, ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। इससे आप जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उसको आप देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी है जब भी आप एंट्रेंस को देखते हैं तो आपको जो बीए का पाठ्यक्रम होता है, जिसको आपने पढ़ा है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आपने बीए में जो भी कवियों की रचनाएं लिखी देखी हैं, उनको आप देखिए, और जो जो महत्वपूर्ण कवि और लेखक हैं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को आपको देखना होगा और उनकी एक लिस्ट बनानी होगी, जिसके सहारे आपको
उसको रटना होगा, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो बार बार अलग अलग एग्जाम और एंट्रेंस में आते हैं। और साथ ही जो कविताएं आपके पहले बीए के कोर्स में लगी हुई हैं और जो जो कहानी उपन्यास हैं, उन सबको भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर आप डीयू देखें या जामिया देखें तो इन जगहों पर जो बीए का पाठ्यक्रम है उससे बहुत बड़ा हिस्सा एंट्रेंस में आता है। साथ ही एक और चीज़ जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है पहले के सालों में किस तरह से सवाल आए हैं। ज़्यादातर सवाल आपको पहली नज़र में कठिन लगे या मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप उसको एक बार दो बार देखें और अलग अलग सालों के प्रश्न पत्र को देखें तो आपको पता चलेगा कि उनमें भी एक पैटर्न है और उसमें भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले के 5-10 साल के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको देखें। आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी आलोचना हिंदी के हिंदी साहित्य का इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वो आधुनिक काल होता है, जिसके ऊपर आपको खास ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आधुनिक काल के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास में एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हिंदी हिस्सा है, गद्य हिस्से में उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक और संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से यात्रा वृत्तांत और डायरी साहित्य, इन दोनों के ऊपर काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। साथ ही कविता में कौन जितने भी समय काल रहे हैं उनमें कौन कौन लोग रहे हैं उनको आपको ध्यान देना होगा। अगर ये तो रही किताब की बातें, अगर आपको ओवरऑल देखना होगा तो ज़्यादातर सवाल आधुनिक काल से ही आते हैं, और आपको साथ ही साथ भक्ति काल का जो बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें से आधुनिक काल के बाद सबसे ज़्यादा सवाल उससे आते हैं। तो सबसे पहले जरूरी आधुनिक काल का हिस्सा, बहुत लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में आदिकाल, भक्तिकाल, इतिकाल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आधुनिक काल के हिस्से को बहुत समय में छोड़ दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर सवाल उससे ही आते हैं। और एक और चीज़ है कि हम कई बार कोशिश करते हैं कि सारे की सारी रचनाएं हम रट लें, कई बार हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें एक ही साथ रटने की कोशिश करें। ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से एक चीज़ है कि आप रट तो नहीं पाएंगे, लेकिन सब सारी चीज़ें नहीं आती हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उनको आपको देखना होगा, और उन कृतियों में भी एक जरूरी है कि जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उनके कौन कौन से पात्र हैं, और उनके कुछ कुछ महत्वपूर्ण अंश होते हैं या कहें कि डायलॉग होते हैं जिसको आपको ध्यान देना होगा, अगर हो सके तो आप उसको याद रख सकें। और इसके साथ साथ एक किताब है अमरनाथ की, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। इससे आपको भी अगर आलोचना को लेके कई सारी चीज़ें हैं, जो भी शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द, पारिभाषिक शब्द हैं, उसके ऊपर आपको तथ्य मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँ, वो चीज़ है कि अगर आप जब एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी में आप एक चीज़ को ये ध्यान में रखें कि आपका जो समय समय है वो 2 घंटे का है। इसीलिए आप इन 2 घंटों में सबसे जितना ज़्यादा आप कर सकें उतना कर लें, क्योंकि डी में नेगेटिव मार्किंग आती है, जे में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी आप सवाल को पहुंच रहे हैं सवाल तक, उसमें आपको एक बार दो बार पढ़ें। और एक चीज़ है कि जितने भी एंट्रेंस आते हैं उनमें पैसेज होता है, आपको एक अनुच्छेद दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको कई सारे सवाल आते हैं जिनको आपको उन सवालों को लिखना होता है। तो उन अनुच्छेद, उन पैराग्राफ को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। तो इसलिए ये चीज़ आप कर सकते हैं कि उसकी आप तैयारी कर लें, कि आप कई सारे प्रैक्टिस पेपर में आप पैराग्राफ पढ़ लें और उसके जवाब को आपको देने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ अगर महत्वपूर्ण है कि आप पढ़ें, करीब 1.5 से 2 महीने का वक्त कम से कम हमारे हाथों में मौजूद है। इन 2 महीनों में जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, इस किताब को आप अच्छे से पढ़ें। अगर आप सबसे इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर आप गाइड की बात करें तो उपकार का हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। अगर आप उस किताब को लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव रूप में आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक और जो भी समय सीमा पूर्व पीठिका है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यही है, इतना ही है।
तो आप पढ़िए और आगे भी अगर कोई सवाल है तो आप उनको बताते रहिए। क्रांतिकारी युवा संगठन की ओर से आज का ये फेसबुक लाइव सेशन है और पिछले 2 दिनों में ये सीरीज है जिसमें इतिहास और अंग्रेजी हो चुके हैं और आगे कल पॉलिटिकल साइंस का है और परसों एलएलबी लॉ का है जिसके ऊपर आपका लाइव सेशन होगा। तो इतना कहना है, शुक्रिया, धन्यवाद।